वेलकम बैक टू तेजस क्लासेस। आइए, आपका स्वागत है तेजस क्लासेस के इस दूसरे वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है माय डियर स्टूडेंट्स कि मैं एक्सरसाइज 4A का बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है, जिसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। अगर आपको मैथ्स फोबिया है, मैथ्स से डर लगता है, तो मैं वादा करता हूं कि आपको मैथ्स बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पर पूछ रहा है विच नंबर इज़ स्मॉलर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा है जो स्मॉलर है। ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब ये पेयर है, एक पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा हो गया। ये एक जो पेयर है नंबर्स का, इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें से स्मॉलर है। तो जैसा कि हमने बताया कि जब कोई नेगेटिव नंबर्स और साथ में कोई पॉजिटिव नंबर्स होगा, जब कोई एक नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर होगा और उसमें से आपको चूज़ करना होगा कि बड़ा कौन है, तो पॉजिटिव को चूज़ करेंगे, और छोटा कौन हो जाएगा तो नेगेटिव को चूज़ करेंगे। ठीक है। और दूसरा तरीका हमने बताया था कि अगर दो नंबर्स दोनों नेगेटिव ही नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों नेगेटिव हो और दोनों में से चूज़ करना हो कि बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन है। सपोज़ कर ली कोई नंबर्स -5 है और -10 है। अब इसमें पूछा जाएगा कि दोनों में से कौन छोटा है, तो हमारा आंसर क्या होगा -10। क्यों -10 होगा? क्योंकि अगर हम इसको लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 0 के बहुत दूर जाएगा, और ये लाइन पर अगर -5 को लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 के करीब होगा। ऑन द नंबर लाइन व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस -10, तो हम क्या देखेंगे सच डैट कि -10 क्या होगा, 0 के बहुत दूर होगा, और -5 क्या हो जाएगा, 0 के बहुत ही करीब होगा। या फिर हम आपको आसान तरीके से बताया कि जो माइनस में जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा, माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा। तो अपने पास तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में एक नेगेटिव दिया हुआ, दूसरा पॉजिटिव दिया हुआ है। तो जब भी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव दिया हो और उसमें से आपको चूज़ करना हो किसको, स्मॉलर नंबर को, तो नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा। क्या होगा, हमेशा स्मॉलर होगा। तो -7 क्या हो जाएगा, -7 इज़ स्मॉलर। क्या हो जाएगा, स्मॉलर। फिर उसके बाद 0 है और -1 है। 0 का मतलब इसके पास कोई नेगेटिव कर्ज, 0 का मतलब कोई कर्ज नहीं है, और -1 का मतलब इसके पास कितना है, 1 रुपये का कर्ज है, या रुपया में मान लीजिए या फिर यूनिट में मान लीजिए, आपके ऊपर जो डिपेंड करता है वो समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर स्मॉलर पूछा जाएगा। तो हमने पहले भी बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर्स दिया हुआ हो और दूसरा कोई नेगेटिव नंबर्स हो, तो स्मॉलर जब भी चूज़ करना हो दोनों में से, तो नेगेटिव नंबर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर्स क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉलर। और पॉजिटिव नंबर्स क्या हो जाएगा, बिगर नंबर हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं बिग कह सकते हैं। इस दोनों में से ग्रेटर पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलर कौन है। तो स्मॉलर को हमेशा किसको, नेगेटिव नंबर को स्मॉलर बोलेंगे, और ग्रेटर नंबर या बिग नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स होगा। तो अपने पास यहाँ पर क्या पूछ रहा है, स्मॉलर नंबर पूछ रहा है। तो स्मॉलर क्या हो गया, -1 इज़ स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर। किससे स्मॉलर है, किससे स्मॉलर देन है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इज़ स्मॉलर देन 0, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव में से आपसे पूछा जाएगा कि सबसे स्मॉलर कौन है ना, दोनों पेयर में से स्मॉलर कौन है। तो जो नेगेटिव में जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। रीज़न उसका ये है कि अगर हम इसको लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे दोनों नंबर्स को, तो ये -13 क्या है, लाइन के जस्ट करीब होगा, और -27 है, लाइन के बहुत दूर होगा। इसलिए क्या है, -27 स्मॉलर है। क्या है, स्मॉलर है। या फिर हम कह सकते हैं -27 के पास कर्ज ज़्यादा है, और क्या है, 13 के पास कर्ज कम है। सो जो जितना कर्ज में होगा वो उतना छोटा होगा। तो -27 क्या हो गया, -27 इज़ स्मॉलर। इस दोनों में अपने पास एक नेगेटिव नंबर्स है, दूसरा एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर को अगर उसमें से किसी एक को चूज़ करना है, तो ऑलवेज आपके मन में दिमाग में एक स्ट्रेटजी अपनाना है कि जब भी अगर कोई नेगेटिव नंबर्स हो, पॉजिटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर, और पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर। लेकिन इसका जो स्टेटमेंट हेडिंग जो क्वेश्चन का कह रहा है कि आपको स्मॉलर को चूज़ करना है, तो स्मॉलर क्या हो जाएगा, -26 क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉलर। ठीक है, आप लिखिए नहीं, न लिखिएगा तो भी -26 लिख दीजिए। दोनों पेयर में से कौन छोटा है, इस दोनों में से कौन छोटा है, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों क्या है, नेगेटिव नंबर्स। तो जो जितना नेगेटिव में बड़ा वो उतना छोटा। तो माइनस क्या हो जाएगा, -600
603 क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव दिया हुआ है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, स्मॉलर होगा। ऑलवेज नेगेटिव नंबर्स क्या हो जाएगा, कब, जब आपको एक पॉजिटिव और दूसरा एक नेगेटिव दिया होगा तो नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज क्या हो जाएगा, उस पेयर का स्मॉलर हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, स्मॉलर कौन है, -777 इज स्मॉलर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 and 6। 0 और 6 के बीच में जितने इंटीजर्स है उस सारे इंटीजर्स को लिखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं लाइन पर इस नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ 0 और 6 के बीच में, 0 and 6 के बीच में, तो आप ऐसे कहोगे कि सर ये 0 है और ये 1 2 3 4 5 और इस तरह से 6, यही नंबर्स आपका क्या हो जाएगा, इसके बीच का नंबर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 इसके बीच का नंबर्स, इसके बीच का नंबर मतलब आपसे पूछ रहा क्या, 0 छोड़ देने के लिए और 6 के, तो बीच का नंबर्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसके बीच का नंबर्स लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, 0 के बाद क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1, क्योंकि ये सारे दोनों नंबर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर जितना लिखा है वो सब क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 ऑलरेडी बिटवीन का मतलब यहाँ पर देखिए -5 से पहले और 0 से -5 से पहले और 0 के बाद। 0 का बाद का मतलब यहाँ पर हो गया कि 0 के बाद नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, या 0 से पहले यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इस दोनों के बीच का नंबर निकला है, -5 और 0 के बीच का नंबर लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, -4, यानी -5 से पहले -4 और -4 से पहले -3, फिर -3 से पहले -2 से पहले -1 और 0 इसके बीच का नंबर्स है। 0 एक बॉर्डर पॉइंट पर है, 0 और 5 को छोड़कर बीच में सारा नंबर्स को लिखना है। 3 और -3 और पॉजिटिव 3, यानी कि -3 और 3 के बीच का नंबर लिखना है। तो -3 से पहले नंबर्स कौन हो जाएगा, -2 -1 और 0। 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, हमेशा रिमाइंड करते रहना है। फिर क्या हो जाएगा, 1 और 2। 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 3 से पहले का नंबर, और ये 3 -3 है, -3 से पहले क्या होता है, -2। फिर -7 से पहले नंबर्स लिखिए, तो -7 से पहले क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6। अब चाहो तो एक बार फिर से समझिए कि -7 और -5 से पहले क्या हो जाएगा, तो -6 होगा। क्या होगा, सिर्फ -6, क्या हो जाएगा, सिर्फ -6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट फिल इन द ब्लैंक्स बाय द अप्रोप्रिएट सिंबल्स। ये अप्रोप्रिएट सिंबल्स, ये पहले तो सिंबल्स की पहचान पहले कर लीजिए कि अगर कोई सिंबल्स ऐसे किस साइड में खुला हुआ है, लेफ्ट साइड में खुला हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर दैन। क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन। अगर कोई सिंबल्स कहाँ राइट साइड में खुला हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, लेस दैन। क्या बोलेंगे, लेस दैन। अगर कोई सिंबल्स दोनों साइड में खुला हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू। क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू, है ना। सो अब यहाँ पर आपको देखना है कि इस दोनों में ऑब्जर्व कीजिए कि कौन बड़ा है, 0 बड़ा है या 7 बड़ा है। तो आप कहेंगे 7 बड़ा है। एक तरीका तो इसका ये होता है, एक मेथड ये है कि इस दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, इस दोनों में जो बड़ा होगा ये सिंबल्स को उधर की तरफ खोल दीजिए, है ना। जैसे 0 और 7 में हमने देखा कि 7 बड़ा है, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है ना। 0 पॉजिटिव है तो 7 की ओर ये खुल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मुझे फर्स्ट वाला नंबर को ऑब्जर्व करना, ये मेरा नंबर है और ये किसी और का नंबर है, मेरा नंबर किसी और से छोटा है या बड़ा है। तो हमने ऑब्जर्व किया जो मेरा नंबर है 0, जो कि इस नंबर से क्या है, छोटा है, तो हम क्या लगा दिए, लेस देन का साइन। 0 इज लेस देन 7। क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन 7। फिर से समझिएगा, पहला तरीका क्या आता है, वन मेथड, कि इस दोनों को ऑब्जर्व करना, इस दोनों में जो बड़ा होगा उधर की ओर सिंबल्स को ओपन कर देंगे। जैसे कि अगर 7 बड़ा है तो 7 की ओर इसका चिड़िया का चोंच खुला हुआ हो जाएगा, ठीक है। ये चिड़िया का चोंच भी समझ सकते हैं समझने के लिए कि जिधर ये समझो कि दाना है, ये भी इसके चिड़िया का दाना है, ठीक है, ग्रेन्स है। अब चिड़िया हम लोग की तरह तो बेवकूफ़ है नहीं, चिड़िया बहुत चालाक होती है, जिधर ज़्यादा दाना रहेगा उधर चुगना शुरू कर देगी, ठीक है। तो सपोज कर लो कि ये चिड़िया का चोंच है ना, और ये भी इधर भी खुला रहेगा तो ये भी चिड़िया का चोंच है, ठीक है। अब जिधर ज़्यादा दाना होगा उधर वो चिड़िया अपना चोंच खोलेगी, ठीक है।
उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे क्या दूसरा तरीका ये है कि इस 0 और 7 में ये मेरा अपना नंबर्स हो गया, यानी खुद का नंबर है, और ये किसी और थर्ड पार्टी का नंबर्स है, ठीक है। तो हमने देखा कि मेरा जो नंबर्स है वो दूसरे से बड़ा है तो ग्रेटर देन लगाना है, छोटा है तो लेस देन लगाना है, क्योंकि ये जो नंबर्स है मेरा वाला नंबर्स ये इस 7 से क्या है, छोटा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, लेस देन का सिंबल्स। फिर यहाँ देखेंगे 0 और -3, क्योंकि मेरा जो नंबर है इस -3 से बड़ा है, इसलिए क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन का सिंबल्स, क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन। फिर -5 है, -2 है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव में हमने बताया कि जो छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा, और जो जितना बड़ा होगा नेगेटिव में वो उतना छोटा होगा। इस दोनों में हमने ऑब्जर्व किया कि -5 और -2 में 2 क्या है, बड़ा है, तो जिधर बड़ा होगा उधर की ओर क्या हो जाएगा, सिंबल्स ओपन रहेगा, ठीक है। फिर -15 है और 13 है, तो इसमें एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखना कि नेगेटिव, जब भी कोई नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर होगा तो नेगेटिव नंबर्स छोटा होगा और पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, तो जिधर बड़ा उधर की ओर चिड़िया का चोंच खुल जाएगा। फिर यहाँ पर हम दोनों देखेंगे कि दोनों क्या है, नेगेटिव नंबर्स है, एक माइनस में 231, दूसरा माइनस में 132, ठीक है। अब इस दोनों में ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा कि ये जो है ना बहुत बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, अब नेगेटिव में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा होता है, तो इस दोनों में कौन बड़ा है, तो हमने देखा कि ये बड़ा है, तो इस तरह हमने क्या, यहाँ भी ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा, क्या लगा, लेस देन, यहाँ भी लेस देन, ये ग्रेटर देन, और ये क्या हो गया, लेस देन, और ये लेस देन, ये भी लेस देन। इस दोनों में देखिए, इस दोनों में भी कौन बड़ा है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो पहला वाला नंबर है ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल लगेगा, लेस देन का, ओके। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट कहा जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही क्या बोला जाता है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और इसी को क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। इसमें सबसे पहले किसको लिखना होता है, इस वर्ड का मतलब तो समझ में, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी हमको सबसे पहले छोटा नंबर से शुरू करना है, फिर उसके बाद बड़ा नंबर से को लिखना है। यानी कि इसमें जब भी हम चलते हैं तो आपका जो स्टेप होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर जाना है। कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाने के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 8 का जो 1 दिया हुआ है, इसमें 5, -7, -2, 0 और 8, तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव जब भी दिया होगा एक साथ में, तो आपको देखना है कि जो नेगेटिव होगा वो सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़ा नेगेटिव होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव में -7 है और नेगेटिव में 2 है, तो जबकि हम यहाँ पर दोनों नंबर्स में देखेंगे तो सबसे जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, -7, सबसे छोटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -7। तो पहले क्या लिखेंगे, -7, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा, -2। अब नेगेटिव नंबर तो खत्म हो गया, 0 को लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। उसके बाद 0 से पॉजिटिव नंबर को उठाइए, पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, 5, फिर क्या हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर क्या हो गया 5 और 8। इस तरह से इस सीरीज में भी देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, -23 और -6 और -100। यहाँ पर माइनस को सबसे पहले लिखना होता है, क्योंकि क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग को ही क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें सबसे पहले मुझे किसको लिखना होता है, छोटा नंबर को। तो माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा। इसमें सबसे बड़ा माइनस में नंबर कौन है, तो आप कहोगे कि 100 है, तो क्या लिखेंगे, पहले माइनस का 100, फिर माइनस का क्या हो जाएगा 23, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 6, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 6, फिर माइनस का क्या लिखेंगे 1। अब पॉजिटिव नंबर्स क्या बच गया अपने पास, तो 0 और 12। इस दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो कहेंगे कि 0 है, फिर क्या लिखेंगे 12 हो गया। ओके, इस तरह से दूसरा जो नंबर्स है इसमें भी आप देखिए कि इसमें भी हमको पहले ऑब्जर्व करना किसको, नेगेटिव नंबर्स को। नेगेटिव नंबर जो जितना बड़ा वो उतना छोटा। तो नेगेटिव नंबर सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो आप कहोगे कि 501, क्या हो जाएगा 501। तो माइनस का क्या हो जाएगा 501 सबसे छोटा हो गया। उसके बाद इसके बाद क्या बच जाएगा, माइनस का 300, माइनस का 363, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का 17, माइनस का
17, उसके बाद माइनस वाला सारा वर्क हो गया। अब मुझे पॉजिटिव नंबर्स को उठाना है। पॉजिटिव नंबर सिर्फ अपने पास क्या है, 15 है और 165 है। तो क्या लगेंगे, सिर्फ पहले 15 हो जाएगा, उसके बाद 165 हो गया। इस तरह से दूसरा नंबर से यहाँ पर जो लिखना है ये मुझे लिखना है। इसमें भी सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स को उठाइए। सबसे नेगेटिव में जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे कि 106, माइनस का 106। फिर उससे बड़ा कौन है, नेगेटिव का। नेगेटिव का सबसे पहले मुझे जो जितना बड़ा वो उतना छोटा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये मुझे बाय ऑब्जर्वेशन ऐसा दिख रहा है कि 186 बड़ा है, लेकिन ये बड़ा होकर के नहीं, क्योंकि इसके पहले क्या लग गया, माइनस का साइन, इसलिए ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद माइनस का 81, फिर उससे छोटा कौन हो जाएगा, माइनस का 16, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 0, फिर क्या हो जाएगा। अब पॉजिटिव नंबर्स में अपने पास क्या सिर्फ 16 है और 21 है, तो पहले क्या लिखेंगे, 16, फिर क्या हो जाएगा, 21। इस तरह से हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को बनाते हैं। जस्ट इसका अपोजिट रूल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जस्ट इसका अपोजिट दिया हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे आते हैं। जस्ट इसका उल्टा। अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि इस नंबर को मुझे क्या किया जाए कि बोल दिया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर इसी को क्या दिया जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या लिख दिया जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बोल दिया जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर को ही क्या बोलते हैं, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या बोलते हैं, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर को लिखना है, फिर उसके बाद छोटा नंबर। तो जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए। सपोज कर लिए कि क्वेश्चन नंबर मुझे बनाना है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस क्वेश्चन नंबर का सबसे मुझे इसका क्या बनाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर को ढूंढना है। तो बड़ा नंबर सबसे पहले पॉजिटिव जो ढूंढना है, तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे कि 21, इसमें सबसे बड़ा क्या, पॉजिटिव। तो 21 को लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद माइनस वाला नंबर्स को ढूंढिए। माइनस में कौन छोटा है, तो हमने देखा कि अब सबसे बड़ा क्या, माइनस का 106, जो कि जितना बड़ा माइनस में वो उतना छोटा होगा। इससे पहले वाला नंबर देखिए 16, उससे पहले वाला -81, फिर उससे पहले वाला क्या हो जाएगा, -2। तो क्या लिखेंगे, -2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, -2 के बाद आप देखेंगे कि माइनस का क्या हो जाएगा, 16 पहले लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, माइनस का 81, फिर माइनस का क्या लिखेंगे, 106, माइनस का 106। तो आप यहाँ देखिए कि आप ऐसे देख सकते हैं क्या कि अभी हमको जब इसी क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में बनाना था तो माइनस का 106 क्या था पहले, लेकिन जब डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया तो माइनस का 106 क्या हो गया, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट उल्टा क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर ये रूल यहाँ लगाते हैं सबसे पहले छोटा नंबर को, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में क्या करते हैं, छोटा नंबर को लिखते हैं। ओके, इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को बना सकते हैं।